दोस्तों 5G शब्द इन दिनों टेक जगत में टॉप पर ट्रेंड बना रहा है। 5G स्मार्टफोन भारतीय बाजार में काफ़ी पहले दस्तखत दे चुके हैं। अब वहीं इंडिया 5G ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया, BSNL, MTNL ने भी अपने 5G नेटवर्क के विस्तार में काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंडिया में जो इंटरनेट तकनीक आने वाला है उसका नाम 5G नहीं बल्कि 5GI होगा। दुनिया में जहां 5G पर काम होगा वहीं भारत के लोग 5GI यूज करेंगे। यकीनन आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 5G और 5GI में क्या फ़र्क है। भारत पूरी दुनिया से हटकर 5GI को क्यों लॉन्च कर रहा है और इसे यूजर को 5GI से क्या फ़ायदा होगा। इस सभी सवालों का जवाब हमने आगे देने की कोशिश की है, जिससे आप 5GI के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। इंडिया में अभी भी लोग बड़ी संख्या में गांव में रहते हैं। आज भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यह बड़ी चुनौती है कि दूर दराज के इलाकों में बेहतर नेटवर्क कैसे दिया जाए। 5GI को इस तरह से बनाया गया है कि ये दूर दराज इलाके यानी बड़े बड़े गांव, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी आसानी से इंटरनेट कवरेज प्राप्त हो सकेगा। 5GI के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को हाई मिलीमीटर वेव के साथ कनेक्ट किया जा सकता है और इसे डिप्लॉय करने का खर्चा भी कम होगा और यूज भी इससे भी आसान हो सकता है। 5GI क्या है? मेड इन इंडिया 5GI, जिसका निर्माण IIT हैदराबाद और IIT मद्रास ने मिलकर किया है। भारतीयों को जानकर गर्व होगा कि इंडियन 5G स्टैंडर्ड को ITU मतलब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन की ओर से मान्यता दी गई है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि ITU ने पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 3 स्टैंडर्ड को ही अप्रूवल किया है, जिसमें एक भारतीय यानी 5GI भी शामिल है। यह तकनीक उसी बैंड और स्पेक्ट्रम पर काम करेगी जिस पर 5G काम करती है। वही जिन फ्रिक्वेंसी पर रेगुलर 5G काम करेगी उसी फ्रिक्वेंसी पर 5GI भी काम करेगा। 5GI में सबसे बड़ी बात यह है कि मिलीमीटर वेव तकनीक को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। 5G और 5GI दोनों की अपनी अपनी खासियत और तकनीक है, लेकिन भारत में 5GI की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है पैसा, मतलब का कॉस्ट। 5GI को देश में लागू करना काफ़ी खर्चीला साबित हो सकता है, क्योंकि पहले ही 5G पर काफ़ी निवेश किया जा चुका है और अब 5GI को न सिर्फ नए टावर लगाने होंगे बल्कि टेक्नोलॉजी और डाटा पर भी काफ़ी खर्चा आ सकता है। हालांकि दूसरी कंपनियों की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या के लिए काम करेंगे तो यह कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि मास प्रोडक्शन में अक्सर कॉस्ट कम हो जाती है। 5G 5GI के बीच टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी समान न होना भी एक बड़ी समस्या है। 5GI और 5G एक साथ काम नहीं कर सकते। सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COIA के DG और SP कोचर का कहना है कि 5GI स्टैंडर्ड 3GPP वाले 5G के साथ रन नहीं कर सकता। दोस्तों, हालांकि आने वाले वक्त में इस तकनीक को उन्नत करके इसके काबिल बना दिया जाएगा, क्योंकि 2G 3G और 4G के साथ भी ऐसी समस्याएं आ रही थी। उस वक्त इंडिया में बिकने वाले मोबाइल फ़ोन विदेश में जाकर वहां के नेटवर्क को सपोर्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन बाद में टेक कंपनियों ने मदरबोर्ड को अपग्रेड किया, जिससे सभी ब्रांड्स का सपोर्ट मिलने लगा था। 5GI को भारत सरकार लागू करती है तो रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडा आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि इरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और क्वालकॉम जैसी कंपनियां 5G के लिए उपकरण बना रही हैं। इसके साथ मिलकर टेलीकॉम कंपनियां पहले ही 5G नेटवर्क की राह में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है।
ऐसे में 5G अपने पूंजी लगाने में ये कंपनियां झिझक रही हैं। हालांकि जियो की ओर से कहा जा चुका है कि यदि इंडिया 5G कम लागत में इंटरनेशनल 5G जैसी सुविधाएं दे सकता है तो 5G में निवेश करने को तैयार है। दोस्तों, भारतीय बाजार में बहुत से कंपनियों ने 5G फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं और बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो लॉन्च करने वाली हैं, पर ये 5G पर रन करते हैं। ये मोबाइल फ़ोन 5G ग्लोबल स्टैंडर्ड और बैंड के हिसाब से बने हैं, यानी कि ये 5G पर ही चलेंगे, 5G पर नहीं चलेगा। क्योंकि अगर इंडिया में 5G को डिप्लॉय कर दिया जाता है तो मौजूदा स्मार्टफोन 5G बैंड 5G को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि सभी 5G मोबाइल फ़ोन बेकार हो जाएंगे और वो 4G नेटवर्क पर चलने लगेंगे। 5G भारत के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाला है। इंडिया में अपना खुद का बनाया हुआ 5G नेटवर्क उपलब्ध होगा। यह पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी ओर इंडिया 5G यानी 5G के आने से देश के हर कोने एवं दूर दराज इलाकों में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंच स्थापित हो जाएगा। बहरहाल इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां फिलहाल इसी जुगात में लगी हैं कि किस तरह मेड इन इंडिया 5G और ग्लोबल 5G को ऐसे मॉडिफाई किया जाए कि दोनों बैंड्स एक साथ काम कर पाएँ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।